जीवन है तो मृत्यु अवश्य होगी, इससे कोई भी परे नहीं है। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ऐसे एक शख्स रतन टाटा, भारत के जाने माने उद्योगपति, लेकिन कभी भी दौलत उनके ऊपर राज नहीं कर पाई। उन्होंने राज किया सबके दिलों पर, चाहे उनके करीबी हों, चाहे उद्योगपति हों, उद्योग जगत से लोग हों, राजनेता हों या देश का आम व्यक्ति जिससे वो अपने उत्पादों के ज़रिए जुड़े। और आज ये शख्स हमारे बीच नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के वर्ली इलाके से, जहां उन्हें अब अंतिम विदाई देने के लिए ये अंतिम क्षण है, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज जो रतन टाटा से जुड़े रहे, चाहे उद्योगपति के तौर पे, चाहे मित्र के तौर पर, चाहे समाज के तौर पर, चाहे राजनेता के तौर पर, क्योंकि एक बड़े उद्योगपति थे तो समाज के हर वर्ग में उनकी जान पहचान मिलना जुलना था। और आज वो सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने पहुँचे हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर वर्ली पहुंच चुका है, जहां पर पारसी रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार होना है। आज सुबह से ही एनसीपीए, जो उनका निवास स्थान भी रहा, वहां पर उन्हें अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। कल रात मुंबई में ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दिनों से थोड़े बीमार थे, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, एज रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन रतन टाटा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी एक्टिव रहे। बिजनेसमैन के तौर पर, एंटरप्रेन्योर के तौर पर, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर, एक स्टार्टअप के चाहने वाले के तौर पर, एक निवेशक के तौर पर, आप कैसे देखेंगे उनकी शख्सियत को? जितने आयाम उतने कम। लेकिन अब चीर निंद्रा में लीन इस जगत को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल चुके हैं। ये तस्वीरें वर्ली से, जहाँ पर देखिए भारत का झंडा कम लोगों को नसीब होता है, लेकिन एक भारत का ऐसा लाल, नाम ही था रतन, और भारत ने आज अपना अनमोल रतन खो दिया। मुश्किल होता है कि उद्योगपति होते हुए भी इतनी लोकप्रियता हासिल करना, लोगों के दिनों में इतनी जगह बनाना, जो कि रतन टाटा कर पाए। आसान नहीं था उनके लिए सफ़र। टाटा समूह एक अलग तरीके का औद्योगिक घराना है, जहाँ पर चीज़ें वंशानुगत नहीं चलती है। आप उन्हें एक तरीके से अपने कैरेक्टर से, अपनी काबिलियत से हासिल करते हैं, और वैसी ही शख्सियत थी रतन टाटा। इसीलिए देखिए देश के गृह मंत्री मौजूद है, तमाम नेतागण मौजूद है। प्रधानमंत्री नहीं है आज देश में, शायद होते तो यहाँ ज़रूर आए होते। बहुत सम्मान करते थे रतन टाटा साहब का, बहुत सम्मान करते थे उनके विजन का। और यही कारण है कि देश के गृह मंत्री हैं यहाँ पर, वाणिज्य मंत्री हैं यहाँ पर, और वो तमाम उद्योगपति जिन्हें हम दिन रात देखते हैं, सुनते हैं बिजनेस चैनल पे, तो आप उन्हें अक्सर जानते हैं। कहते हैं देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धा, अच्छा वो तो कल ही रात को जब ये खबर आई तुरंत पहुंच गए थे ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल, शायद सबसे पहले पहुंचने वालों में वही थे, और एक संवेदना उन्होंने व्यक्त की और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा मित्र खो दिया है, और उस पूरे स्टेटमेंट की अंतिम लाइन थी कि रतन टाटा उनके दिल में हमेशा रहेंगे। पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, पूरा अंबानी परिवार, नेताजी, समस्त अंबानी परिवार, उन्होंने लिखा। बहुत स्तब्ध है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो एक मार्गदर्शक की तरह था, अपना था, करीब महसूस होता था, और ये भाव लगभग सभी के हैं। तो अपनी अंतिम यात्रा पर रतन टाटा, तस्वीरें जहां पर वर्ली में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है पारसी रीति रिवाजों के मुताबिक। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं वहां पर लोगों की, वो आप ही हमें बता पाएंगे। विवेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक से संपर्क करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें, विवेक, हाँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं वहां पर इस वक्त क्या भावनाएं हैं? विपिन, देखिए इस समय रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली के हिंदू शमशान भूमि पर यहाँ पर लाया जा चुका है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि 45 मिनट तक पारसी रीति रिवाज से एक बड़ी प्रेयर होगी। उस प्रेयर में रतन टाटा जी के क्लोज फैमिली मेंबर, उनकी बहनें, उनके भाई और टाटा ग्रुप कंपनी के सीनियर लेवल के जो ऑफिसर वो लोग रहेंगे और उनके कर्मचारी रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रेयर मीटिंग में लगभग 200 लोग मौजूद रहेंगे और ये पूरी जो प्रेयर मीटिंग होगी वो पारसी रिचुअल के हिसाब से होगी।
उसके बाद प्रेयर मीटिंग जैसे ही खत्म होगी 15 मिनट का एक और रिचुअल्स होगा, रीति रिवाज, वो भी पारसी रिचुअल्स के हिसाब से रीति रिवाज किया जाएगा। उसके बाद रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन के ज़रिए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये सब होने में तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है। यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए बाकायदा खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो नरीमन पॉइंट में NCPAP भी आए थे, वहाँ पर उन्होंने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी थी, अंतिम दर्शन किए थे। और फिर से वो यहाँ पर सीधे वर्ली के हिंदू शमशान भूमि पे भी आए हुए हैं। साथ में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी भी साथ में हैं, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी साथ में हैं। तमाम जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस कहें या फिर दूसरे फैकल्टी के लोग कहें या बिजनेस फैकल्टी के लोग कहें, पूरे दिन उनके दर्शन के लिए तांता लगा रहा। और अभी भी देखिए किस तरीके से, अगर मैं अपने कैमरामैन मनीष को बोलूँगा तो आपको टॉप एंगल व्यू करके दिखाया कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से रतन टाटा जी की एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो घंटों यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब जो है उनकी जो अंतिम यात्रा जो है वो सीधे शमशान घाट पर पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो रीति रिवाज होगा, उसे पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो सारे मंत्री पहुँचे हुए हैं वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन विभिन्न भीड़ देखिए किस तरीके से है, वो अपने एक जो बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फॉलो करते थे। बहुत नौजवान हैं जो उनकी तरह बनना चाहते थे। बहुत ही सिंपल इंसान रतन टाटा जी शुरू से रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि वो यूथ जनरेशन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। उस तरीके से बहुत सारे लोग उन्हें एडमायर भी करते थे। इसी वजह से देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस को कंट्रोल करने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, भीड़ को कंट्रोल करने में भी। अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो बाकायदा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। देखिए किस तरीके से वर्ली हिंदू शमशान भूमि के बाहर बाकायदा बड़े बड़े श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। अगर मैं दूसरी तरफ भी बोलूँगा तो दूसरी तरफ अगर मैं कैमरामैन अपने मनीष दुबे से को बोलूँगा वो आपको सारी तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से हिंदू शमशान भूमि के बाहर जो जमावड़ा है और जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रतन टाटा जी के बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। ये जो है अब वो अंतिम यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए मुंबई के NCPA ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर को रखा गया था, जिनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम सभी फैटर्निटी के लोग वहाँ पे मौजूद थे। चाहे हम पॉलिटिशियन की बात करें, स्पोर्ट्स फैटर्निटी की बात करें, बिजनेस फैटर्निटी की बात करें, सब लोग मौजूद थे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से देखा जाए तो भी शरद पवार, सुप्रिया सुले अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए। फिर अमित शाह दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके साथ एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी CM, तमाम नेता, साथ ही साथ गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे, पीयूष गोयल भी मौजूद थे। वो सारे के सारे नेता जो हैं जो अमित शाह के साथ आए थे वो अभी भी शमशान भूमि के अंदर हैं और प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के बाद आखिरी बार श्रद्धांजलि है वो रतन टाटा जी को देंगे और फिर यहाँ से उड़ान भरेंगे। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं 45 मिनट तक ये प्रेयर मीटिंग चलेगी, 200 लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद 15 मिनट के एक और जो रिचुअल्स होते हैं, पारसी रिचुअल्स, उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेशन यानी कि जो बिजली के जरिए जो क्रिमेशन होता है उनमें रतन टाटा जी को अंतिम संस्कार के जरिए जो लास्ट राइट्स है वो पूरी की जाएगी। विपिन जी विवेक, तो ख़ास तौर पे आप जिक्र कर रहे थे वहाँ मौजूद लोगों का, उस भीड़ का जो कि आम जनता है। कितने मौके होंगे जब देश में किसी उद्योगपति का इस तरीके से देहावसान हुआ हो, वो हमारे बीच नहीं रहे हों और जनता इस तरीके से उमड़ कर आई है। तो यही खासियत है रतन टाटा की, यही बात है उनकी। एक उद्योगपति सीधा तो जनता से उस तरीके से नहीं जुड़ा होता, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए
लोगों से जुड़ता है और रतन टाटा ने वो जगह बनाई, सबके दिल में बनाई, चाहे वो उनकी बिरादरी के लोग हों या मतलब उद्योगपति हों, उद्योग जगत के लोग हों, राजनेता हों जिनसे उद्योगपतियों का काम पड़ता ही है। वहाँ सम्मान, हर तरफ सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस को लेकर गए, वो फ्रेटर्निटी में उनका बहुत सम्मान था। और एक आम जनमानस के बीच में अपने उत्पादों को लेकर, अपनी सोच को लेकर रतन टाटा जिस तरीके से गए, यही कारण है कि आज वर्ली में पूरा ट्रैफिक जाम है, सड़क के दोनों तरफ लोग हैं। और इस उद्योगपति के, इस व्यक्ति के, जो कि बहुत सरल रहा पूरी ज़िंदगी भर, बहुत ही सादगी का आप इसे प्रतीक कह सकते हैं, अकेले ही जीवन पूरा गुजारा, शादी नहीं की, बहुत साधारण ढंग से उस जीवन को जिया, बहुत लग्जरीज के से घिरे हुए नहीं रहे। और बताया कि कैसे कोई एक सिंप्लिसिटी के साथ भी किसी चीज़ के शिखर पर पहुंच सकता है। और एक्टिव रहे अपने जीवन के अंतिम वक्त तक, फिलैंथ्रोपी करते रहे, स्टार्टअप्स में बड़ा गहरा इंटरेस्ट था, कई स्टार्टअप्स के साथ जुड़े, उन्हें सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया, पैसों से सपोर्ट किया, जानवरों के प्रति बहुत प्रेम था, ख़ास तौर पे जो डॉग लवर थे। और मैं किस्सा पढ़ रहा था आज उनका कि किस तरीके से वो जब जाते थे अपने ऑफिस, तो जो सामान्य डॉग्स सड़क पर हैं वो उनके आगे पीछे होते, तो इजाज़त थी उनको उनके ऑफिस के अंदर तक जाने की, उनसे बात करते, प्यार करते। तो बड़ी बड़ी कमाल की शख्सियत थे रतन टाटा। और यही कारण है कि आज जब वो इस दुनिया में नहीं हैं, हम सब कहीं ना कहीं अंदर से दुखी हैं। शायद आप उन्हें सीधे जानते हो, ना जानते हो, सिर्फ नाम सुना हो, सिर्फ तस्वीरें देखी हो, लेकिन मन उदास है। इससे पहले आज अंतिम अमित शाह साहब उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रतन टाटा साहब को। और श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने कहा कि वो एक सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। आदित्य, सबसे कुमार पहले तो मंगलम बिरला ने कहा कि रतन टाटा आदर्श पुरुष थे, उनके जीवन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी, उनका पार्थिव शरीर वर्ली हिंदू शमशान भूमि पर आ चुका है। अभी अमित शाह साहब ने उनको श्रद्धांजलि दी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, पीयूष गोयल साहब देश के वाणिज्य मंत्री वो दिखाई दे रहे थे, तमाम राजनेता, गुजरात के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहाँ मौजूद हैं। तो तमाम ये लोग आज एक लीडर को, तो शायद एक बिजनेस लीडर को तो श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इन सबका एक अलग नाता रहा, क्योंकि रतन टाटा की खासियत रही कि उन्होंने व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे बनाए, क्योंकि व्यक्तित्व भी ऐसा था कि जो एक बार उनसे मिलता था फिर उनका थोड़ा मुरीद हो जाता था, पसंद करता था, उनके व्यक्तित्व को पसंद करता था, उनकी सादगी को पसंद करता था, उनके विजन को पसंद करता था, उनकी लीडरशिप को पसंद करता था। तो एक ही व्यक्ति में जब इतनी चीज़ें हों तो फिर ऐसा हो ही जाता है। तो ये तस्वीरें, और लगातार सब अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देश में एक महापुरुष खो दिया, ये कहना है बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ का। किरण ने कहा कि देश का लाल नहीं रहा है और उनका मन बहुत भारी है। Ratan Tata was a great man, a great mind, and a great son of India. I learnt of his sad demise a few hours ago, and I just felt so empty
because he was someone I knew very well. I used to spend quality time with him and did so even very recently just to discuss what was happening in the startup economy. He was so invested in tech startups. He used to invest in life technologies, life sciences, and he was always so fascinated at the intersection of digital technologies and life sciences. And that's what I shared with him in terms of our shared interests. I think the whole nation obviously is in mourning. We have lost a great man, an amazing man. And he gave so much of his thought leadership, his philanthropy, and in his own words, he wanted to be remembered as a man who made a big difference, and he did. I think what Ratan Tata did for India will go down forever. रतन टाटा के निधन पर शेयर बाजार में भी शोक की लहर है। इस मौके पर शेयर बाजार के दिग्गज CNBC आवाज के साथ जुड़े। क्या क्या कहा उन्होंने, किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि दी, आपको बताते हैं। India and the world needs persons like Ratan Tata as an industrialist. I would say perfect gentleman and perfect Indian. It is so tough in this environment of business where it's a rat race kind of thing to maintain the tranquility and do the right thing in right way. And he is the epitome of doing right thing in right way, and that is why a lot of industrialists, they want to be respected and admired like Ratan Tata. That's his achievement. Of course, Tata's always had this legacy, but in person, I've seen people telling me that we have made money, but we would like to be respected like Ratan Tata. So what should I do? Those kind of things. So that's where he achieved, and that's his great achievement, I would say, in the public life. अंग्रेजी में एक और कहावत है that well done is better than well said. I think Ratan Tata focused on execution. See, you must understand that he not only created great value for shareholders. जब market cap क्या था जब 91 में when he took over the group and when he retired, what the market cap was, और जो कंपनी उन्होंने बिठाई उनके टेन्योर में, जैसे टाइटन हुआ, ट्रेंट हुआ, TCS हुआ, they've gone on to become absolute household names in this country. So he let his actions speak louder than his words. महाराष्ट्र कैबिनेट ने स्वर्गीय रतन टाटा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र से आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट की बैठक में आज सबसे पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कैबिनेट ने रतन टाटा का नाम भारत रत्न सम्मान के लिए प्रस्तावित करने का फैसला किया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक अशोक प्रस्ताव भी पारित किया। आपको बता दें कि रतन टाटा को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये अंतिम दर्शन जारी रहेंगे।